सर्वप्रथम सभी को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बारे में मैंने कुछ लोगों से पूछा, लेकिन मैं बता दूं कि 1% में सेटिस्फाई नहीं हूं। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ था और क्या उनकी मृत्यु और क्या उन्होंने किया था भारत देश में। सबसे पहले बता दूं, आप सबको मालूम है कि 14 अप्रैल आज के ही दिन सन कितने में 1891 में कहां पे, मध्य प्रदेश स्टेट के किस गांव में, महू नामक गांव में ना इनका जन्म हुआ था। और बताना चाहेंगे कि आज जिसका गांव उस गांव का नाम क्या, उनके नाम पे हो गया अंबेडकर नगर। आपको बता दें कि आप लोग को मालूम होगा उन्होंने क्या किया था। उन्होंने सबसे बड़े भारत का इतना बड़ा संविधान, जो बता दो इंटरनेशनल लेवल पे हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व में इतना बड़ा संविधान किसी भी देश का नहीं है जितना बड़ा संविधान हमारे भारत देश का है। क्योंकि संविधान की बात करें, संविधान एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से हमको ये मालूम होता है कि हमको जीना कैसे चाहिए और हमको रहना कैसे चाहिए, और हमारे क्या है, हमारे हक क्या है, हमारे अधिकार क्या है। वो अधिकार की वैधता किसने दिया है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने दिया है। आपको बताना चाहेंगे कि जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जब उन्होंने संविधान लॉन्च करने के लिए, जब संविधान लागू करने के लिए जा रहे थे, तो उनके साथ ऐसा एक इंसिडेंट हुआ, ऐसी घटना हुई जो घटना अगर आज के समय में किसी के पास हो जाए तो आदमी अपने जीवन में सबसे पहले क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। मालूम है किस क्या हुआ था उनके साथ? उनके साथ बता दो आपको, उनके पुत्र जिनका नाम क्या था, यशवंत, उनके पुत्र की डेथ हो जाती है। और उसके बाद उनके फैमिली वालों ने सब लोग कहते हैं कि आप कहां जा रहे हैं और आपके पुत्र की क्या हो, मृत्यु हो गई। तो उन्होंने जानते क्या बोलते हैं कि अगर मैं आज अपने पुत्र की मोह में इस संविधान को नहीं लागू किया तो आने वाले समय में बहुत से माओ के पुत्र क्या होंगे, बलिदान हो जाएंगे। उन्होंने अपने पुत्र की मोह को नहीं देखा, उन्होंने संविधान को देखा। उनका एक नारा था कि शिक्षित बनो, एजुकेशन लो, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यानी कि दुनिया का सबसे बड़ी सफलता की कोई इंपॉर्टेंट चीज है, उसका नाम क्या है, एजुकेशन, शिक्षा। लेकिन हम आप लोग क्या पे हैं, हम आप लोग उस बहकावे में चल रहे हैं, उस लोगों के मोटिवेशन में चल रहे हैं जो एक्चुअल में बेटा नहीं होनी चाहिए। हमारा सबसे पहला, अगर हमको सबसे सफल होना है, सबसे बेस्ट होना है, सबसे लड़के आगे बनना है, तो वो सबसे बड़ा अधिकार, सबसे बड़ी चाबी है, उसका नाम क्या है, एजुकेशन। उससे बड़ा कोई चीज नहीं है। आपके पास कितना मनी है, इट इज नॉट मैटर, बट आपके पास कितना एजुकेशन है, इट इज अ मैटर। एजुकेशन इज द बेस्ट इंटायर ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द थिंग्स। पूरे दुनिया का सबसे बड़ी चीज जो है उसका नाम क्या है, एजुकेशन है। तो बेटा सबसे पहले एजुकेशन लीजिए। आपको मालूम है उनकी मृत्यु कब हुई थी, 6 दिसंबर सन 1956 में नई दिल्ली में हुई थी। और शिक्षा की बात करें, आज हम सब लोग फ्री माइंड से जहां चाहे वहां पे एजुकेशन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कोई भी अनइक्वली की बात नहीं है, सब लोग बराबर अधिकार सबका है। और ये देन किसकी है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की देन, उन्हीं देना ना। आज सभी लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे नहीं कोई जात नहीं कोई धर्म, इसमें सिक्योरली एक अधिकार, उसका नाम है एजुकेशन। मैं आपका टीचर हूं और आप मेरे विद्यार्थी हैं, हमारे दोनों लोग में कोई और तीसरा कोई भी रिलेशन नहीं है। कोई रिलेशन है, नो रिलेशन। लेकिन आपको मालूम है उन्होंने बहुत ही मेहनत से, बहुत ही त्याग से पढ़ाई किया। और आपको बता दें कि दुनिया में सबसे पहला, जो हमारे भारत में सबसे अधिक पढ़ा लिखा कोई है, उनका नाम क्या है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो हमको उनसे क्यों एक ही शिक्षा, शिक्षा तो बहुत मिलती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट उनका जो स्लोगन था, नारा था, वो है कि आप सभी लोग एजुकेशन लीजिए, एजुकेट होइए। लेकिन आज के टाइम में लोग उसको अलग बहकावा में लेके चल रहे हैं। उन्होंने किसी जात और धर्म की बात नहीं करा था बेटा। उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप हमारे स्टेचू पे ही केवल चलिए, हमारे नारे खाली लगाते रहिए, हमारे लिए झंडे खाली लहराते रहिए। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये बोला था कि आप एजुकेशन लीजिए। कहीं होंगे तो सोच भी रहे होंगे कि मैंने किस लोगों को स्वतंत्र कर दिया जो एक्चुअल में स्वतंत्र नहीं है।
हमारा केवल एक आज के दिन एक ही सबसे नारा होना चाहिए और आप खुद से एक प्रण आज लेना चाहिए कि हमको उनके बताए हुए रास्ते पे इतना बेस्ट होना है कि अगर वो कहीं भी रहें तो वो हमको देखे तो उनको प्राउड हो कि हमने स्वतंत्र इसलिए किया और हमने संविधान क्यों बनाया, संविधान का एक्चुअल मीन्स क्या होना चाहिए। समझ है? आप सभी लोग को आज हम सभी लोग साथ में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को याद करके और हम लोग केक काटेंगे और फिर से वंस अगेन सभी को दिल से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की जयंती का ढेर सारी शुभकामनाएं।